हेलो भाई, हेलो हेलो, नमस्ते भाई, नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? खुशी बेटा, सुमन बेटा, अथर्व, विषय, मोंटू बाबू, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया भाई। वॉइस नहीं आ रही बेटा? आ रही होगी। करिश्मा गुज्जर, ओके। मोंटू नीचे करो भाई कमेंट। प्रीतम प्यारे, क्या हाल है तुम्हारे? जल्दी से बताएंगे। अंकित, ओके, बहुत बढ़िया। अमन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। चलिए, दानिश, तमजीद और ये मुकेश, बहुत बढ़िया भाई। उर्फ चिक्कू, उर्फी जावेद, बहुत बढ़िया भाई। प्रीतम, प्रशांत, रितिका, रितेंद्र, अभिषेक, मधुसूदन, सौरभ, करण, अमन, ओम, अरे बहुत सारे नाम है भाई। नाम लेते लेते 1 घंटे में क्लास खत्म नहीं होगी, नाम ही खत्म नहीं हो पाएंगे। चलिए भाई, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे, जय हिंद। आइए तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है मेरे बच्चे। नंबर सिस्टम में एक डिविजिबिलिटी आती है, विभाज्यता। और विभाज्यता की बताएं। हाँ भाई, तो विभाज्यता मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं मेरे बच्चे, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। विभाज्यता है क्या मेरे बच्चे? जो भाग देने की प्रोसेस है उस पर आधारित ये टॉपिक है, उस पर आधारित टॉपिक है मेरे बच्चे, उस पर आधारित टॉपिक है। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि कोई संख्या है मेरे बच्चे, कोई संख्या, जैसे कि 5 है बेटा, 5। अब 5 में मेरे बच्चे अगर मैं बात दूंगा, 5 से भाग देना है मुझे, किसमें? 122 में। तो भाग कैसे देंगे? 5 से भाग दो सर, 1 में नहीं जाएगा। 12 में 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और फिर कितना रिमाइंडर आ गया? यानी 10 जो है मेरे बच्चे 12 से कम है, तो 12 में से 10 गया तो बच्चे 2 बचा। 2 में फिर 5 से भाग नहीं जा रहा, तो इस 2 को उतार लिया और यहां ले आए। 5 चौक कितना हो गया? 20 हो गया। और मेरे बच्चे आपको पता है 22 में से 20 घटेगा, 2 आएगा। ये नीचे लास्ट में बचता है, वो क्या बचेगा? जो कि मेरे बच्चे जिससे भाग दे रहे हैं उससे कम अगर जो बचेगा, उसी को क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं भाई? शेषफल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल। और इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? भाजक बोलते हैं, यानी कि डिवीजर बोलते हैं। भाजक यानी कि डिवीजर बोलते हैं बच्चे, डिवीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवीजर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? जितने बार भाग जाता है उसे भागफल बोलते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल, यानी क्वोशेंट बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? यानी भाज्य मेरे बच्चे, डिविडेंट बोलते हैं, यानी डी बोलते हैं। भाज्य यानी डिविडेंट बोलते हैं, डिविडेंट। क्या बोलते हैं? डिविडेंट बोलते हैं, डिविडेंट बोलते हैं। तो मेरे बच्चे डिविडेंट हो गया, डिवीजर हो गया, भाजक हो गया, भागफल हो गया, शेषफल हो गया। ये कहानी आपके समझ में आई? चलिए भाई। हाँ भाई, बहुत सारा प्यार आप सभी को, बहुत सारा प्यार। तो 2 कंडीशन बनती है। एक कंडीशन तो ये बनती है कि मेरे बच्चे जब पूरा भाग नहीं जाता है तो कुछ न कुछ शेषफल बचता है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि जैसे कि मैंने कहा मेरे बच्चे ये 40 है, 40। और 40 में मेरे बच्चे 8 से भाग दिलवा रहा है, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, यानी पूरा पूरा भाग चला गया। जब पूरा पूरा चला गया भाग, तो मेरे बच्चे भाग कितने बार गया? 5 बार गया। यही आपका क्या हो गया? क्वोशेंट यानी भागफल। ये क्या है? डिवीजर। और ये मेरे बच्चे क्या है? डिविडेंट, डिविडेंट है। और ये मेरे बच्चे आपके सामने देखने को मिल रहा है। शेषफल कितना है? 0 है। जब मेरे बच्चे शेषफल 0 आती है, इसका मतलब संख्या पूरी तरह से विभाजित है, डिविजिबल है। यानी अगर आप कहेंगे 40 जो है 8 से पूरी तरह से विभाजित है। अगर कुछ भी शेषफल न बचे, इसका मतलब संख्या, साउंड नहीं आ रही है, इसका मतलब संख्या मेरे बच्चे पूरी तरह से विभाजित है। बोलो क्लियर है? यही है मेरे बच्चे विभाज्यता। यहां अगर मेरे भाई, अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी चीज आपको देखने को मिल रही है कि 40 में पूरी तरह से 5 का भाग, मतलब 40 में पूरी तरह से 8 का भाग जा रहा है। कितने बार जा रहा है? 5 बार जा रहा है। अब यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। सर क्या देखने को मिलता है वो तो अभी बताएंगे। जैसे कि मुझे, मेरे पास में 122 में भाग दिया था 5 से, और कितने बार गया था भाग? आपका 24 बार गया था। शेषफल कितना आया? 2। सर अगर मुझे 122 कैसे मिलेगा? देखो, अगर 5 का गुना मेरे बच्चे 24 में कर दिया जाए और प्लस शेषफल कर दिया था तो 122 आ जाएगा। देखो भाई, अगर मैंने कहा 5 का गुना 24 में कर दो और मेरे बच्चे प्लस क्या कर दो? प्लस मेरे भाई 2 कर दो, तो यही क्या आएगा मेरे बच्चे आपके सामने? क्या आएगा? 24 पंजे 120 और 2 कितना हो गया? 122। यानी 122 क्या हो गया? ये संख्या आ गई वो वाली, यानी भाज्य आ गया। क्या आ गई? संख्या आ गई जिसमें हम भाग दे रहे थे। तो एक रिजल्ट यहां से बन जाता है। रिजल्ट क्या बनता है कि आप कहेंगे भाज्य बराबर क्या हो जाता है?
भाज्य बराबर हो जाता है भाजक, भाजक, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, भागफल, भाजक गुना भागफल, प्लस मेरे बच्चे शेषफल, प्लस क्या हो जाता है शेषफल, प्लस क्या हो जाता है शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस मेरे बच्चे क्या हो जाता है शेषफल। यानी कि आप यहां देखेंगे आपका डिविडेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंट इज इक्वल टू होता है डिवीजर इनटू मेरे बच्चे क्वोशेंट और प्लस मेरे बच्चे रिमाइंडर। ये आपका एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ये कॉन्सेप्ट आपका निकल के आता है। सभी बच्चों के समझ में आया या नहीं आया, एक बार यस और नो बताएंगे, ये बात क्लियर है या नहीं। सर मेरी फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छा लगेगा, जिनकी फर्स्ट है सेकंड है सबको बहुत आनंद आने वाला है, बहुत मजे आएंगे तुम्हें क्लास में, ऐसा लगेगा कि दिल खुश हो गया, बस दिल खुश हो गया। एक बार बस क्लास छोड़ना मत मेरे बच्चे, लगातार पढ़ते रहना। ये बात क्लियर है, सभी के समझ में आया जी सर। सर डीवीपी में आंसर गलत है, कौन सा बेटा बता देना पटेल जी, तो आपका देख लिया जाएगा, डीपीपी बोलते हैं वैसे, है ना। चलिए भाई, भाज्य बराबर कितना है, भाज्य बराबर क्या है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल मेरे बच्चे ये आपको देखने को मिल रहा है। सभी साथियों के समझ में आया जी सर। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा, इसके कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये आ गया, आपके सभी के समझ में आया। क्यू का मतलब है क्वोशेंट, क्यू का मतलब है क्वोशेंट, क्वोशेंट का मतलब भागफल, क्वोशेंट का मतलब भागफल, डी फॉर डिवीजर, डिवीजर का मतलब भाजक, आर फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब शेषफल। बोलो क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे आपके समझ में आ गया तो एक बार यश नो बोलेंगे, सभी बताएंगे ये बात क्लियर है, आप बताएंगे हाँ ना। चलो चलो भाई, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ चलिए भाई, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, क्लियर है भाई, हाँ चलो ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, आपके समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। अब विभाज्यता से मेरे बच्चे सवाल में यहाँ कई तरह के सवाल बनते हैं, यहाँ से शेषफल के प्रश्न बनते हैं, यहाँ से आपके डिवीजर डिविडेंड क्वोशेंट के शेषफल बनते हैं। पहले एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछ ले रहा हूँ, बाकी आगे भी कंटिन्यू कराऊंगा। जैसे कि आपको दे रखा है मेरे बच्चे भाजक दे रखा है, अगर कहीं क्या दे रखा है मेरे बच्चे, आपको भाजक दे रखा है, एक बस इस कॉन्सेप्ट को समझा दे रहा हूं, बाकी इस पर आधारित आपको सभी अभी सवाल कराऊंगा। भाजक दे रखा है मेरे बच्चे 12, भाजक कितना दे रखा है 12, भागफल दे रखा है आपको भागफल, भागफल मेरे बच्चे कितना दे रखा है, भागफल मेरे बच्चे 5 दे रखा है, और शेषफल दिया है, शेषफल मेरे बच्चे कितना है, शेषफल कितना है 8, शेषफल कितना है 8। तो जल्दी से बताओ भाज्य क्या होगा, फटाफट से बताओ भाज्य क्या होगा, भाज्य क्या होगा। यानी आपको भाजक मतलब डिवीजर दिया हुआ है, क्या दिया है डिवीजर दिया है, डिवीजर। यहां भागफल मतलब क्वोशेंट आपको दिया है, रिमाइंडर यानी शेषफल दिया है, और आपका डिविडेंड पूछा है, डिविडेंड क्या होगा। तो भाज्य बराबर अभी अभी मैंने बताया था क्या होता है सर, भाजक डिवीजर इनटू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर, बोलो हाँ है ना। भाजक कितना है मेरे बच्चे 12, भागफल कितना है 5, और मेरे बच्चे शेषफल कितना है 8, 12 पंजे 60, 60 और 8 कितना हो जाएगा 68। केवल जो अभी रिजल्ट था उसको मैंने समझाया और कुछ नहीं बताया, ये बात सभी के समझ में आई, 68 हो गया। अब इस पर भी आधारित सवाल अभी मैं कराऊंगा, अभी अभी रुकेंगे इसे। अब मैं जो कराने वाला हूं पहले, सबसे पहले वो क्या कराने वाला हूं मेरे बच्चे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें पता है कि किसी संख्या में भाग जा रहा है, तो भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। जब किसी संख्या में पूरा भाग जाएगा मतलब रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब कैसे पता करेंगे किसी संख्या में किस किस संख्या का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, उसके लिए हमारे पास है कुछ डिविजिबिलिटी रूल। क्या है, डिविजिबिलिटी रूल है, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या किससे विभाजित है किससे नहीं, उसके लिए हमारे पास में क्या है डिविजिबिलिटी रूल है। क्या है मेरे बच्चे, डिविजिबिलिटी रूल है। अब कुछ नियम हमने बना दिए हैं, यानी विभाजिता के जो नियम बना दिए हमने, कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या किससे विभाजित है या नहीं, क्या पता करने के लिए विभाजिता के नियम बना दिए हैं कि कोई संख्या किससे विभाजित है ये देखने के लिए। क्या बना दिए हैं, विभाजिता के नियम, विभाजिता के नियम, विभाजिता के नियम, विभाजिता के नियम आपके लिए बना दिए गए हैं। अब जो ये विभाजिता के नियम हैं मेरे बच्चे, कैसे काम करते हैं ये सब कुछ आपको जानना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई संख्या है मेरे बच्चे, कोई भी संख्या, अब कोई संख्या है दे रखी है, कोई भी नंबर दे रखा है, कोई संख्या दे रखी है, संख्या है ये n क्या है, एक संख्या है, एक नंबर है, n कोई संख्या है। अब मुझे पता है
अब मुझे इसमें 2 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 2 से। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं? उसके लिए पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन क्या है मेरे बच्चे? अगर आपको पता है संख्या का यूनिट डिजिट, संख्या का इकाई का अंक, अगर संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक मेरे बच्चे अगर इकाई के अंक में, यूनिट डिजिट में अगर 2 का भाग चला जाए तो संख्या भी मेरे बच्चे पूरी तरह से 2 से विभाजित होगी। या तो ये नियम हो जाएगा किसी संख्या के इकाई के अंक में 2 से भाग चला जाए तो संख्या भी मेरे बच्चे क्या हो जाएगी? 2 से विभाजित। या फिर इकाई के अंक पर क्या क्या आ जाए? 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, तो भी मेरे बच्चे संख्या जो है 2 से विभाजित होगी। क्लियर है? दूसरी, मैंने आपको दूसरा नियम पूछा। क्या पूछा? कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 4 से विभाजित है? किससे? 4 से विभाजित है या नहीं, कैसे पता चलेगा? अगर मेरे बच्चे 4 से विभाजिता का नियम निकालना है तो संख्या के मेरे बच्चे अंतिम 2 अंक, संख्या के लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या, अगर लास्ट वाली 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित है तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। क्लियर है ना? इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर, डिविजिबल बाई 4, अगर लास्ट 2 डिजिट से, इफ द अ नंबर विच मेड बाई द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर एंड डिविजिबल बाई 4, देन नंबर ऑलरेडी डिविजिबल बाई 4। मेरे बच्चे अगर कोई संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में मेरे बच्चे 4 से भाग जा रहा है तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। हमें कैसे पता चलेगा मेरे बच्चे कोई संख्या क्या है? लास्ट के 2 डिजिट में। यहां क्या कह रहा है? लास्ट 2 डिजिट। अगर लास्ट 2 डिजिट में मेरे बच्चे, लास्ट 2 डिजिट से बना जो नंबर है अगर 4 से भाग जाएगा तो संख्या भी 4 से विभाजित है। 8 का विभाजिता का नियम क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट, अगर लास्ट के 3 डिजिट से बनी जो संख्या है तो मेरे बच्चे अगर उसमें 8 से भाग जाए तो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। 16 का नियम क्या कहता है? 16 का कहता है किसी भी संख्या के लास्ट मेरे बच्चे कितने? लास्ट 4 डिजिट। 4 डिजिट में मेरे बच्चे अगर 4 डिजिट से बनी संख्या में 16 से भाग जाए तो संख्या भी 16 से विभाजित होगी। ये बात ध्यान रखना। सर हिंदी लैंग्वेज करो। मेरे बच्चे हिंदी ही कर रहा हूं, पूरा परिभाषा लिखिए। हाँ बेटा पूरा परिभाषा लिखूंगा, लिखिए भाई, एक कहानी करूंगा। हाँ बेटा परिभाषा पूरी लिखवाऊंगा, लिखिए भाई के पूरी परिभाषा, इसका परिभाषा लिखो, फिर संदर्भ लिखो, फिर सारांश लिखो, फिर ये लिखेंगे। अबे भाई समझा रहे हैं, समझ लो। 4 की विभाजिता का नियम क्या कह रहा है? किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में अगर अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या में 4 से भाग जा रहा है तो संख्या भी 4 से भाग जाएगा। लास्ट 2 डिजिट मतलब मेरे बच्चे अंतिम 2 अंक। भाई इसको हिंदी में भी करूं क्या? अंतिम 2 अंक मतलब अंतिम 2 अंक होंगे मेरे बच्चे। सर फुल हिंदी में बोला करो। ओके जितिन भाई बिल्कुल, आपने आदेश दे दिया है, मानना पड़ेगा। अबे बाबड़ी पूछ, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बता रहा हूं, टेंशन मत ले, हिंदी में ही बता रहा हूं। क्यों दिक्कत ले रहा? परेशान हो रहा है क्या? चलिए भाई, आपको पता है 8 की विभाजिता का नियम क्या कह रहा है? अंतिम के 3 अंकों में अगर 8 से भाग जाए तो संख्या भी 8 से विभाजित है। 16 के लिए अंतिम 4 अंकों में अगर 16 से भाग जाए तो संख्या भी 4 से विभाजित है। अब एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझिएगा इस चीज को। कैसे? जैसे कि मेरे पास में एक संख्या दे रखी है। सर क्या दे रखी है? एक संख्या दे रखी है। वो क्या है? 7, 3, 5, 4 और 8। ये कोई संख्या है और आपसे पूछा गया है कि यह संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। यह संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। ठीक है, ठीक है। अगर मेरे बच्चे 4 से विभाजित है या नहीं कैसे पता चलेगा? संख्या के लास्ट के 2 डिजिट, इनसे बनी संख्या अगर 4 से विभाजित है तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो बताओ 4 से 48 में भाग जा रहा है? हाँ सर, 12 चौक 48। 4 से 48 में जा रहा है सर। कितने बार जा रहा है? 12 बार। पूरा जा रहा है। जब पूरा भाग जा रहा है इसका मतलब यह संख्या 4 से विभाजित है। क्या है? 4 से विभाजित है। 4 से क्या है? विभाजित है। सभी बच्चे बताएंगे हाँ या ना। ये बात क्लियर है? जैसे कि मैंने कहा यही आपको संख्या पकड़ ली जाए, क्या संख्या है? 7 3 5 4 8। 7 3 5 4 8 कोई संख्या है। अब मैंने आपसे बोला
क्या ये संख्या 8 से विभाजित है? आप कहेंगे इसमें 8 से भाग करके देखो। 8 से भाग करेंगे, 8 छिक्के 48, 6 बच गया, 68 हो गया। 8 8 64 नहीं जा रहा। जब इसमें 8 से भाग नहीं जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 8 से भाग नहीं जाएगा। बोलो क्लियर है? एक बार बोलेंगे हाँ या ना। दोनों लैंग्वेज में बोलिए सर, हम नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होंगी। पूनम मेरे बच्चे टेंशन ना लो, नॉर्थ ईस्ट के हो आप या साउथ ईस्ट के हो या फिर मेरे बच्चे कहीं के हो, आप सबके लिए मैं दोनों लैंग्वेज में ही बोल रहा हूं, ठीक है? टेंशन ना लो। बताओ, इसी के लिए तो प्यार करते हो आप हमसे, हैं? चलो भाई, सबके समझ में आ गया? हर एक बच्चा पढ़ेगा, हर एक बच्चा सीखेगा यहां से, ठीक है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई, 9 से हो तो मेरे बच्चे अगर बताएंगे। 8 का समझ में आ गया? अगर मेरे बच्चे आपको पता है कोई संख्या आपके सामने दे रखी, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? हाँ सर। लास्ट का डिजिट क्या है? 8। 8 में 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 2 से विभाजित है। ये बात सबके समझ में आई? बोलो हाँ ना। आ गया समझ में? अब मेरे बच्चे एक बार देखेंगे दूसरी चीज। अब मैंने कहा बेटा एक संख्या आपको यहां दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा है जल्दी से बताओ। ये संख्या मेरे बच्चे क्या है? 5 4 4 5 4 4 2 8। क्या ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है? क्या ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं? लास्ट के 3 डिजिट देखो, 8 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा? 8 पंजे 40, बहुत बढ़िया, बचेगा 2, 28। 28 में 8 से भाग नहीं जा रहा, 8 से 28 में भाग नहीं जा रहा। तो मेरे बच्चे ये संख्या जब 8 से विभाजित नहीं है तो इसका मतलब डिविजिबल नहीं है, तो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं जाएगा। बोलो क्लियर है? चलिए भाई, सभी के समझ में आ गया? ओके भाई, किसी को कोई तकलीफ, गिला, शिकवा, शिकायत नहीं है? सर मैंने कहा एक संख्या आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? यहां है 9898168। ये संख्या जो दे रखी है क्या 16 से विभाजित है? 16 के लिए क्या देखना है? लास्ट के 4 डिजिट देखना है। 16 पंजे 80, यहां से 16 1 16, फिर मेरे बच्चे 8, इसमें 16 का भाग नहीं जा रहा। जब इसमें 16 का भाग नहीं जा रहा तो पूरी संख्या में भी 16 का भाग नहीं जाएगा। बोलो क्लियर है? सभी बच्चे बताओ यस और नो। ठीक है भाई, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है भाई, अब देखो आपको पूछा है किस किस का बताया मेरे बच्चे? मैंने अभी बताया, देखो भाई किसका बताया? 2 का। 2 का क्या बताया? 2 का मतलब क्या होता है? देखो 2 का मतलब होता है, 2 का मतलब मेरे बच्चे क्या है? 2 का मतलब लिख सकते हैं 2 की पावर 1। अब देखना नियम कैसे बनते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे 2 की पावर 2। सर 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। और मेरे बच्चे 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। आप कहेंगे जी सर, तो 2 की विभाजिता क्या नियम क्या कहता है? लास्ट की एक डिजिट, लास्ट एक डिजिट में, लास्ट एक डिजिट में अगर मेरे बच्चे 2 से भाग जा रहा है तो संख्या 2 से विभाजित है। 4 के लिए क्या है? लास्ट 2 डिजिट। 4 के लिए क्या है? लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट से बनी संख्या में 4 से भाग जा रहा है। 8 के लिए क्या है? लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट, लास्ट मेरे बच्चे 3 डिजिट। बोलो हाँ है ना, अगर लास्ट की 3 डिजिट में जा रहा है। 16 के लिए क्या है? लास्ट 4 डिजिट, अंतिम की 4 डिजिट। अंतिम की 4 डिजिट में अगर 16 से जा रहा है तो संख्या में भी जाएगा। नियम पता चल गया कहां से बना? अब सेम यही वाला पैटर्न 5 वाले के साथ भी लगता है। किसके साथ लगता है? 5 वाले के साथ। 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1। यानी लास्ट के मेरे बच्चे एक डिजिट में अगर 5 से भाग जा रहा है तो संख्या भी 5 से विभाजित है। 25 का मतलब क्या हो जाएगा? 25 का मतलब 5 की पावर 2। अगर लास्ट के मेरे बच्चे, लास्ट के 2 डिजिट में, लास्ट के 2 डिजिट में अगर 25 से भाग जा रहा है तो संख्या भी 25 से विभाजित है। 125 को क्या लिख सकते हैं? 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। अगर लास्ट के 3 डिजिट में 125 से भाग जा रहा है तो संख्या भी 125 से विभाजित होगी। 625 को क्या लिख सकते हैं सर? 625 को लिख सकते हैं 5 की पावर 4। यानी लास्ट की 4 डिजिट में अगर 625 से डिवाइड जा रहा है तो संख्या भी 625 से डिवाइड होगी। ये 2 और मेरे बच्चे 5 का नियम एक जैसा होता है। ये बात क्लियर है या नहीं? एक बार बताओ, पॉइंट टू पॉइंट लिखा दीजिए वरना भूल जाएंगे। सुमित मेरे बच्चे पूरा ऐसा लिखा रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में सेव हो जाएगा। तीर चला रहा हूं, ये तीर ऐसे लहर उठा रहा हूं। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है? सांप बना देंगे, बिल्कुल सांप बना देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है भाई, पूरा क्लियर है मेरे भाई। अब जैसे कि अगर मैं बात करूंगा तो यहां से आपके समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं।
मेरे बच्चे जैसे कि मैंने आपसे बोला यहां दिया है 7, 9, 8 और आपको दिया है यहां मेरे बच्चे कितना है, यहां आपको दिया है, यहां आपको दिया है, यहां दिया है 75। अब मुझे बताओ ये संख्या 25 से विभाजित है या नहीं, इसमें से 25 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। सर पूरी संख्या को मत देखो, 25 से भाग नहीं जाएगा या जाएगा। 25 के लिए क्या बताया, लास्ट के 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक देखो, अंतिम 2 अंक कितने हैं सर, अंतिम 2 अंक कितने हैं, 75 है। अंतिम के 2 अंक कितना है, 75। 75 में 25 का भाग जा रहा है, 25 या 75 जा रहा है। जब 75 में जा रहा है तो पूरी संख्या में भी जाएगा, पूरी संख्या में भी जाएगा। बोलो क्लियर है, जल्दी से बताओ, एक बार बताएंगे हाँ या ना। पांडे समझ में आया तेरे, चलो भाई सभी के समझ में आ गया, क्लियर है मेरे बच्चे, वेरी गुड। हाँ भाई बहुत बढ़िया आ गया। चलो भाई यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। कौन सा वाला हो गया मेरे बच्चे, ये आपका हो गया 2 का और 5 का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया। अब आपका हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। अब मेरे बच्चे आगे आगे बढ़ेंगे। 2 का हो गया, अब मेरे बच्चे 3 वाला कॉन्सेप्ट सीख लो। किसका सीख लो, 3 का। 3 और 3 के मल्टीपल आप देखो, 3 का देखो, 3 की विभाजिता का नियम क्या कहता है, 3 की विभाजिता का नियम, अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है यानी अंकों का योगफल मेरे बच्चे, अंकों का योगफल, अंकों का योगफल, अंकों का अगर योगफल मेरे बच्चे अगर 3 से विभाजित है तो संख्या भी मेरे बच्चे, जो संख्या है, संख्या भी 3 से विभाजित होगी, संख्या भी 3 से विभाजित होगी। बोलो हाँ है ना। अगर अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल सर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा 7, 3, 10 और 2 12, 12 और 3 मेरे बच्चे 15, 15 और आप कहेंगे सर 15 है। क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? मैंने कहा कैसे पता चलेगा, अंकों का योगफल देखो, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 7 15, कितना हो रहा है अंकों का योगफल 15। क्या 15 में 3 से भाग जा रहा है, जा रहा है। जब 15 में जा रहा है तो संख्या में भी जाएगा, संख्या में भी जाएगा। ठीक है भाई, सभी के समझ में आ गया। आप कहेंगे जी सर, सर आप पढ़ाओ समझ ना आए ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है भाई, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, 7 3 2 और 3 मेरे बच्चे, जहां 3 बने या 3 का मल्टीपल बने उड़ाते जाओ। 3 3 दिखे या 3 का मल्टीपल देखो उड़ा दो। 3 उड़ गया, 3 उड़ गया। 7 और 2 9, 9 में भी 3 का भाग चला जाएगा। अगर सब कुछ उड़ जाए, कुछ न बचे, कुछ न बचे, सब कुछ उड़ जाए कुछ न बचे, अगर कुछ न बचे तो भी मेरे बच्चे संख्या क्या है, 3 से विभाजित होगी। 3 दिखे या 3 का कोई मल्टीपल दिखे उड़ा दो। 3 दिखे या 3 का मल्टीपल, 3 3 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल को उड़ा दो। मल्टीपल मतलब गुणज, 3 या 3 का गुणज दिखे, 3 या 3 का गुणज दिखे उड़ा दो। अगर कुछ न बचे, उसके बावजूद कुछ न बचे तो वही क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, संख्या 3 से विभाजित है। अगर कुछ बचे और वो 3 से छोटा है तो वो शेषफल हो गया, और 3 से बड़ा है फिर भाग दे के देख लो, फिर वो आपका शेषफल आ जाएगा। सभी के समझ में आया? आप कहेंगे जी सर, अभी क्वेश्चन आएंगे तब ताबड़तोड़ तरीके से दिमाग में आएगा। 3 का समझ में आ गया। अब सर आपका 9 का आ जाओ। 9 के लिए क्या है, क्या कोई संख्या में 9 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा? कैसे पता चलेगा संख्या में 9 से भाग जा रहा है? उसके लिए एक नियम है। क्या उसके लिए क्या है, अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो। अंकों का योगफल, अंकों का योगफल मेरे बच्चे जो आपका 9 से विभाजित होना चाहिए। यानी कि सम ऑफ डिजिट जो है मेरे बच्चे, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट मेरे बच्चे, अंकों का योगफल, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट मेरे बच्चे 9 से विभाजित होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जैसे सपोज दैट आपके सामने एक संख्या है, मैंने कहा संख्या क्या है, 5 है, 6 है, 3 है, 4 है, 7 है, 2 है। क्या इस संख्या में 9 से भाग जाएगा? मेरे बच्चे अंकों का योगफल देखो, 7 और 2 9, 9 और 4 13 और 3 16 और 6 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27। क्या आ गया योगफल 27। क्या 27 में 9 से भाग जाएगा? जाएगा। 27 में 9 से भाग जाएगा, इसका मतलब संख्या में भी 9 से भाग जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो क्लियर है? सभी बच्चे बताओ। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है, ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, इसमें पूरी तरह से सर भाग चला जाएगा। बोलो क्लियर है? अब दूसरा तरीका क्या है, वही है, जहां 9 दिखे या 9 का मल्टीपल दिखे उड़ा दो। जैसे ये संख्या है 5 है, 6 है,
3 है, 4 है, 7 है, 2 है। जहां 9 दिखे या 9 का मल्टीपल दिखे उड़ा दो। देखो भाई 7 और 2 9 उड़ गया, 4 और 5 9 उड़ गया, 6 और 3 9 उड़ गया। अगर कुछ न बचे, कुछ न बचे तो इसका मतलब संख्या 9 से विभाजित है, संख्या 9 से विभाजित है। ऐसे ऐसे नियम बता रहा हूं, मजा आ जाएगा तुम्हें, मजा आ जाएगा। 3 का समझ में आ गया, सबके समझ में आ गया, 3 का समझ में आ गया, 9 का समझ में आ गया। क्लियर है बच्चे? चलिए 3 हो गया, 9 हो गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद में मेरे बच्चे आपको पता है 5 हो गया। 4 का देखो, 4 का, 4 की विभाजिता का नियम क्या कहता है आपको बता ही दिया है। फिर 5 का आपको बता ही दिया है। 6 का क्या कहेगा, देखो भाई 6 का क्या कहेगा। 6 क्या अगर किसी संख्या में 6 से भाग जा रहा है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए क्या करना है, अगर संख्या में मेरे बच्चे अगर आपका 2 से भाग जाए और मेरे बच्चे अगर संख्या में 3 से भाग जाए, इसका मतलब अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो संख्या में 6 का भी भाग जाएगा। किसी संख्या में 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है भाई? 9 वाला पूछा था जीडी शिफ्ट 2 में। हाँ मेरे बच्चे, मधुसूदन समझ में आ गया? क्लियर है बच्चे? सभी के समझ में आ गया? आप कहेंगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है। 6 का समझ में आ गया, 7 को समझना है, अभी 8 का भी समझा देंगे। 7 का क्या है, 7 का देख लो। 7 का एक तो सेपरेट है और एक मेरे बच्चे मिक्स है, 2 हैं 7 के। 7 का क्या है, अगर कोई संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है कैसे पता चलेगा? मेरे बच्चे कोई भी संख्या है, संख्या के इकाई के अंक को, संख्या के इकाई के अंक को, संख्या के इकाई के अंक को दुगना करके शेष संख्या में से घटाओ। शेष संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या अगर प्राप्त संख्या मेरे बच्चे अगर विभाजित है 7 से विभाजित है तो संख्या भी 7 से विभाजित होगी। बोलो कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसे देखो, मैंने कहा कि एक यहां पर आपको संख्या दिखाई दे रही है और यह संख्या क्या है मेरे बच्चे? संख्या क्या है मेरे भाई? ये है आपका 784 है। 784 बता भाई, 784 में 7 से भाग जाएगा नहीं जाएगा? कैसे पता चल गया? देख लिया सर, आंख बंद करके बता दिए सर। 6 वाला एक बार बताओ मेरे बच्चे। मैंने क्या कहा, यूनिट डिजिट का 2 टाइम करो, इकाई अंक का दुगना करो। इकाई अंक का दुगना तो 4 का डबल कर देंगे 8 हो जाएगा। अब 78 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 70 आएगा। क्या 70 में 7 का डिवाइड जा रहा है? जा रहा है। जब 70 में 7 का भी डिवाइड जा रहा है तो इसमें भी मेरे बच्चे 7 का डिवाइड जाएगा। बोलो क्लियर है? जल्दी से बताओ, एक बार बताएंगे हाँ या ना। सर स्क्वायर क्यूब याद करने की कोई ट्रिक बताओ मेरे बच्चे। सब बताएंगे, टेंशन मत लो। चलो 9 दूनी 18। आयुष मेरे बच्चे थोड़ा सा कैटेगरी पे डिपेंड करेगा भाई, कौन सी कैटेगरी है तुम्हारी। चलिए भाई, सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे। ठीक है भाई, आंसर क्या आएगा? ये संख्या आपकी 7 से विभाजित है, यानी यूनिट डिजिट का 2 टाइम करने के बाद में, रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो मेरे भाई मजा आ जाएगा। ठीक है भाई, सभी के समझ में आया? ठीक है भाई। सर आपका अपना भाई कपिल, अच्छा भाई बहुत बढ़िया भाई। देखो भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सब भाई हैं भाई। चलो भाई यहां तक कोई दिक्कत, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? क्लियर है भाई? कोई परेशानी तो नहीं है? आ गया समझ में? जी सर। अब मेरे बच्चे एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। सर क्या ध्यान रखनी है? छोटी चीज ध्यान रखनी है। सर छोटी चीज क्या ध्यान रखनी है? समझो, ये आ गया समझ में, ये आ गया समझ में। 7 का आ गया, 8 का आ गया, 9 का आ गया, 10 का आ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे बच्चे 11 का। 11 का कितना है? 10 का क्या है? 10 का तो पता है, 10 की विभाजिता का नियम सबको पता है। अगर यूनिट डिजिट पर मेरे बच्चे क्या है? यूनिट डिजिट पर, इकाई के अंक पर मेरे बच्चे 0 होगा तो संख्या मेरे बच्चे 10 से विभाजित है। 11 का मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे समझ लो, फिर और बाद में बताएंगे। 11 का मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई संख्या 11 से विभाजित है या नहीं कैसे पता चलेगा? देखो भाई, अगर ये संख्या 11 से विभाजित है तो क्या करना पड़ेगा? संख्या के मेरे बच्चे ध्यान से समझना, संख्या के
संख्या के विषम स्थानों पर, संख्या के विषम स्थान, सम स्थान, विषम स्थानों पर, विषम विषम स्थानों पर, स्थानों पर आए अंकों का योग, विषम स्थानों पर आए अंकों का योग, अंकों का योग, योग मेरे बच्चे विषम स्थान पर आए अंकों का योग, विषम स्थान पर आए अंकों का योग, माइनस यानी बड़े में से छोटा, सम स्थानों पर आए अंकों का योग, सम स्थानों पर, सम स्थानों पर, सम स्थानों पर आए अंकों का योग, आए अंकों का योग, अंकों का योग। अगर मेरे बच्चे ये जो आपका है, इन दोनों का डिफरेंस मेरे बच्चे कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है मेरे बच्चे, इन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर जो है, इनका जो अंतर है, अंतर या तो मेरे बच्चे 0 हो, या तो 0 हो, या 11 का मेरे बच्चे मल्टीपल हो, या तो 0 हो या 11 का कोई गुणज हो, 11 या 11 का कोई गुणज हो, 11 या 11 का गुणज हो, 11 का गुणज, 11 का मल्टीपल हो यानी गुणज हो, या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो मेरे बच्चे, मल्टीपल, 11 का मल्टीपल हो। सर नहीं समझ में आया तो देखो भाई, ऑड प्लेस पर जो भी डिजिट है, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, सम ऑफ ऑड प्लेस, ऑड प्लेस, ऑड प्लेस डिजिट, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, और माइनस क्या है, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस डिजिट। ये अभी आपके समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, ये संख्या है मेरे भाई, 7 है, 3 है, 2 है, 5 है, 4 है, 3 है, यहां 2 है और ये 1 है, ये कोई संख्या है। अब मैंने कहा मेरे बच्चे ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। जबीन फातिमा मेरे बच्चे देखो, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट एंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट एंड द सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। ठीक है भाई, आओ बेटा, है ना। जबीन फातिमा बेटू देखो, जैसे कि मैंने मेरे बच्चे क्या कहा, ऑड प्लेस देखो भाई 1 है, ये प्लेस के नंबर कर दो, 1 है, 2 है, ये 3 नंबर पर है। भाई तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा, इसकी जगह मैं कुछ और ले लेता हूं, नहीं तो तुम कुछ और समझने लगोगे। यहां 5 ले लिया, यहां 3 ले लिया, यहां 7 ले लिया। अब मैंने कहा डिजिट का प्लेस देखो, ये आपका एक नंबर 1 पर है मेरे बच्चे, ये कहाँ है, ये नंबर 1 पर है, 1 पे है, ये 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, ये 4 नंबर, ये 5, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर और ये 8 नंबर पर ऑड प्लेस पर है। यानी ऑड प्लेस पर कौन कौन से डिजिट हैं, ये ऑड प्लेस पर है, ये ऑड प्लेस पर है, ये ऑड प्लेस पर है, ये ऑड प्लेस पे है। बोलो हाँ है ना, प्लेस कौन सा है, ऑड है। बोलो क्लियर है, ऑड प्लेस का सम, ऑड प्लेस यानी विषम स्थानों के अंकों का योगफल। तो आप कहेंगे सर ये आपके समझ में आ गया। वह तुम गलत मत समझ लेना, तुम कुछ और भी समझ सकते हो, इसलिए संख्या को बदल देता हूं, ठीक है, नहीं तो कुछ और समझ लोगे। यहां आपका कुछ और लिख दे रहा हूं, ऑड प्लेस की बात कही है, ऑड डिजिट मत लिख लेना, इस संख्या को थोड़ा बदल देता हूं, नहीं तो तुम और कुछ समझ लोगे। ठीक है, यहां लिख देता हूं मेरे बच्चे 6 लिख देता हूं, यहां 4 लिख देता हूं, ठीक है, नहीं तो पता चल रहा ऑड ऑड नंबर समझ लो मेरे बच्चे। तो देखो विषम स्थान पर पहला स्थान, दूसरा, तीसरा स्थान, 5वां स्थान, तो आप कहेंगे 6 और 4 कितना है, 10, 10 और 5 15, 15 और 3 कितना होगा, 15 और 3 18। आपका ऑड प्लेस पर सम कितना है, 18। इवन प्लेस पे देखो 3 और 2, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 7 कितना हो गया, 9 प्लस 7 कितना हो गया, आप कहेंगे 16। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। अब 2 मेरे बच्चे न तो 0 है न 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये 11 डिवाइड नहीं है। हाँ सभी के समझ में आया, तो एक बार ये सुनो करेंगे, आ गया समझ में। 4 ऑड है, 4 ऑड प्लेस पे नहीं है मेरे बच्चे, इवन प्लेस पे है। आ गया भाई 7। एक बार मैं बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करिए सर। हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे, कौन है ये, ठीक है बेटा अभी करेंगे। अभी एक दो कॉन्सेप्ट और समझाता हूं। जैसे कि मैंने कहा यहां आपको दिखाई दे रहा है, संख्या दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है मेरे बच्चे, आप देखेंगे यहां दिखाई दे रही है, आपको संख्या दिखाई दे रही है 1 3, आपका 3 1 है ना, 1 3 और 3 1, इस तरह से दिखाई दे रही है। क्या ये संख्या मेरे बच्चे 11 से डिविजिबल है, तो देखो 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 3 कितना हो गया 8। यहां देखेंगे 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 कितना हो गया 8, यानी 8 और मेरे बच्चे यहां भी 8 है,
डिफरेंस कितना है 0, या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो ये संख्या 11 से विभाजित है, ये संख्या 11 से विभाजित है। बोलो क्लियर है? मोन्टू बाबू बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड से करें मेरे बच्चे, आपको क्या है इधर राइट साइड से ही करना है, ठीक है, राइट साइड से ही करना है। समझ में आ गया? एक बार यस और नो करेंगे, सभी बच्चे करेंगे मेरे बच्चे, सभी बच्चे करेंगे। क्लियर है? आ गया मेरे बच्चे? एक बार यस और नो लिखो। क्लियर है भाई? आ गया? ठीक है, ओके बेटा, यस, ओके भाई। चलिए भाई, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? एस, ठीक है। अब मैंने कहा कि यहां आपको संख्या दिखाई दे रही है, 7 है, 3 है, 2 है, 1 है, 4 है। क्या ये संख्या मेरे बच्चे 11 से विभाजित है? तो देखो भाई, 4 और 2 6, 7 और 6 कितना हो गया? 13। यहां कितना बचा? 3 और 1 4, 13 और 4 का अंतर कितना है मेरे बच्चे? 9। इसमें 11 से भाग नहीं जाएगा, ये मैंने आपको बताया है। दूसरा तरीका जो मैं बताता हूं वो क्या बताता हूं, एक छोड़ो एक जोड़ो, एक छोड़ो एक जोड़ो, एक छोड़ो एक जोड़ो। यानी एक को छोड़ो, बेवफा को छोड़ो, दूसरी को जोड़ो, एक को छोड़ो एक को जोड़ो। बोलो क्लियर है? बस ये कर दो। 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 3 कितना हो गया? 8। अब जो बचा है उसे जोड़ो, जो बचा है उसे जोड़ो। 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 कितना हो गया? 8। 8 माइनस 8 यानी 0 हो गया। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है? एक छोड़ो एक जोड़ो, एक छोड़ो एक जोड़ो। आगे समझ में? बोलो हाँ है ना? चलो भाई, एक छोड़ो एक जोड़ो, एक छोड़ो एक जोड़ो। बोलो क्लियर है? हाँ भाई, हाँ भाई, एक छोड़ो एक पूछो। ठीक है भाई, एक छोड़ो एक जोड़ो। जुगाड़ मैंने आपको बता दिया। जैसे कि मेरे बच्चे, आपको यहां संख्या दिखाई दे रही है 7 3 1 4, 7 3 2 1 4। रटना ही नहीं है मेरे बच्चे, दिमाग में बस रखो, कंसेप्ट रखो, एक छोड़ो एक जोड़ो, एक छोड़ो एक जोड़ो, बस बहुत बढ़िया। 4 और 2 6 और 7 6 13 हो गया। अब जो बचा है उसे जोड़ो, जो बचा है उसे जोड़ो। 3 और 1 कितना है? 4। अंतर कितना है मेरे बच्चे? आप कहेंगे 9। इसमें 11 से भाग नहीं जा रहा है। सबके समझ में आ गया तो बोलो हाँ ना? ठीक है भाई, सबके समझ में आ गया। ये आपकी कहानी हो गई मेरे बच्चे, सारे के सारे अभी आपके डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। अब मेरे बच्चे डिविजिबिलिटी के रूल अभी इतने कराए हैं, बाकी और भी अभी मिक्स कराऊंगा, अभी मिक्स भी कराऊंगा। तो मेरे बच्चे एक प्यारे से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, फटाफट से देखेंगे और आप देखेंगे सर क्वेश्चन कहां से लिया है। आइए भाई मेरे भाई, सबसे पहले देख लेते हैं सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल इकाई का अंक। ये हो जाएगा, रिकरिंग डिजिट हो गया, और मेरे बच्चे क्या है? डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। चलिए भाई, आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक बार बताएंगे सवाल क्या कह रहा है सर? कुछ तो कहेगा, सवाल का काम कहने का है, क्या कहेगा? सवाल तो कुछ कहेगा। ठीक है, आइए भाई, अब देखो सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोला है निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित है? 99, अभी 13 का और इनका भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें याद पूछना है तो बता देंगे। आइए मेरे भाई, चलिए भाई, यहां तक कोई नहीं है, 6 वाला बता दो। अगर मेरे बच्चे किसी संख्या में 6 से भाग जा रहा है, 6 से भाग तभी जाएगा इस संख्या में जब 2 और 3 दोनों से जाएगा। किसी संख्या में 2 से भाग जाए, 3 से जाए, दोनों से अगर जाए तो 6 से भी जाएगा। चलिए भाई जल्दी से देखो, इस संख्या में 99 से पूरी तरह से 99 से कौन सी संख्या विभाजित है? 99 को लिख सकते हैं 9 इंटू 11, यानी उस संख्या में 9 और 11 दोनों रूल फॉलो होने चाहिए। 9 का रूल क्या कहता है मेरे बच्चे? सम ऑफ डिजिट इफ डिविजिबिलिटी बाई 9। जहां 9 दिखे उड़ाओ मेरे बच्चे, 9 उड़ गया। 5 और 5 10, 5 और 5 10, 10 और 8 18 उड़ गया, यानी इसमें 9 से भाग जाएगा। जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा। यहां देखेंगे 5 5 10, 5 15 और 1 16, और 16 प्लस 7 करेंगे मेरे बच्चे, आप कहेंगे 23, इसमें 9 से भाग नहीं जा रहा। 5 और 5 10, 10 और 9 कितना हो गया? 19, इसमें भी 9 से भाग नहीं जा रहा। सर 9 उड़ गया, 9 उड़ गया। 8 और 4 12, 12 और 4 18। या तो आंसर ए हो सकता है या आंसर डी हो सकता है। अभी 9 के हिसाब से 2 ऑप्शन हमारे पास हैं, या तो ए होगा या डी होगा। अब 11 का रूल लगाओ, एक छोड़ो एक जोड़ो, एक छोड़ो एक जोड़ो। 5 और 5 10, 10 और 9 कितना हो गया? 19, यानी 19 हो गया। आप कहेंगे 7 और 1 कितना हो गया? 8, यहां 8, डिफरेंस कितना है? 11 है। इसका मतलब इसमें 11 का भी डिवाइड जा रहा है, 9 का भी जा रहा है। आंसर ए फॉर अपना आंसर।
ए फॉर अपना आंसर हो जाएगा, ए फॉर अपना आंसर। बोलो क्लियर है? सभी साथी बताएंगे ए फॉर अपना आंसर हो जाएगा। हाँ चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, बस ये प्यार है तुम्हारा, मोहब्बत है तुम्हारी, जो कभी पिंक हो जाते हैं, कभी ग्रीन हो जाते हैं, कभी लाल हो जाते हैं। चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी के समझ में आ गया, क्लियर, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है साथियों, समझ में आ गया। गजब सर। सर फिर एक बार बताइए, काटा कैसे 9 का बता दीजिए। मेरा काटने का मेरे बच्चे पहले कटवाया है, तभी तो काटने का है। देखो भाई, यहां देखेंगे भाई, अगर मेरे बच्चे मैं बात करूंगा तो यहां एक बार देखेंगे सभी बच्चे क्या कह रहा है। देखो भाई, 9 को कैसे, देखो जहां 9 मिले उड़ा दो, 5 9 उड़ा दिया, 5 और 5 10, 10 और 7 17 और 1 18, 18 9 का मल्टीपल है, 9 पहले उड़ गया, 18 उड़ गया, ये 9 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल है। अब 11 का कैसे, देखो एक छोड़ो एक जोड़ो, एक छोड़ो एक जोड़ो, 5 और 5 10 और 9 19 हो गया। अब बचेगा क्या मेरे बच्चे, जो बचेगा उसे जोड़ो, 7 और 1 कितना 8, 19 और 8 अंतर कितना है 11। इसका मतलब मेरे बच्चे दोनों से विभाजित है, यही आंसर आएगा। डी वाला भी होगा सर, डी वाला है क्या, देखो भाई, देखो 9 और 4 13, 13 और 4 मेरे बच्चे 16, या 8 और 9 कितना हो गया, 8 और 9 मेरे बच्चे 17, इनका अंतर क्या मेरे बच्चे 1 आ रहा है, ये 11 से विभाजित नहीं है बेटा, डिविजिबल नहीं है। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, ये वाली आपके कहां कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सभी के आ गया, यस और नो, जी सर कोई दिक्कत, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है। अब एक प्यारे प्यारे क्वेश्चन आएंगे, इन प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो मेरे बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन को। यदि 7 3 2 1 5 ये 11 से विभाजित है, ये वाली, और ये वाली संख्या 9 से विभाजित है, 9 से, तो मेरे बच्चे a प्लस बी का मान बताओ, a प्लस बी का। आपको पता है अगर ये संख्या 11 से विभाजित है तो एक छोड़ो एक जोड़ो, एक छोड़ो एक जोड़ो, 5 और 2 7 और 3 कितना हो गया 10, जो बचा है उसे जोड़ो, 1 प्लस ए प्लस 7, 7 और 1 8, यानी 8 प्लस ए हो गया। मेरे बच्चे अगर ये संख्या आपकी किससे विभाजित है, 11 से विभाजित है, तो या तो डिफरेंस 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। साथियों 0 आ सकता है, हां सर आ सकता है। 0 कब आएगा, जब ये 10 बनेगा, जब ये 10 बनेगा तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात कह दी गुरुदेव, मैंने कहा ठीक है भाई। यहां अंकों का योगफल 9 होना चाहिए। सर कैसे होगा सर, देखो भाई, आपको पता है 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 6 और 2 8, 8 6 14, 14 और 5 कितना हो गया 14 प्लस 5 आप कहेंगे सर 19। 19 में क्या जोड़े कि ये 9 से विभाजित हो जाए, तो 19 में सर एक काम कर दो आप, 8 जोड़ दो 27 हो जाएगा, और 27 9 से विभाजित, इसका मतलब b बराबर 8 हो जाएगा। b बराबर बेटा कितना हो जाएगा 8, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 प्लस b हो जाएगा, यानी मेरे बच्चे b बराबर कितना है 8 हो जाएगा, b बराबर 8। a बराबर मेरे बच्चे 2 और b बराबर 8, वैल्यू पुट कर दो। a प्लस b पता करना है, a बराबर कितना है 2 और b बराबर 8, 8 और 2 कितना आएगा 10, बिल्कुल राइट आंसर 10 हो जाएगा। सभी साथी बताएंगे यहां तक कोई तकलीफ है, गिला है शिकवा है शिकायत तो नहीं, समझ में आया? शरिता बेटा, मोन्टू बेटा, मुकेश भाई, गुलशन भाई, अखिलेश हीरो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या हो गया भाई, चलो भाई, सबके समझ में आया नहीं आया, एक बार यस और नो करेंगे, आया समझ में? राहुल मेरे भाई सभी के समझ में आया, एक बार बताओ। चलो भाई, एक बार बताएंगे सभी बच्चे, एक बार बताओ सभी के समझ में आया? हाँ भाई, सभी के बच्चे बताएंगे एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं है? आ गया, आया बेटा समझ में? हाँ कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है, वो पता नहीं क्या था। चलो भाई, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? आ गया बच्चे, सबके समझ में आ गया, क्लियर है बेटा? चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो डिविजिबिलिटी के ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप कहेंगे जी सर हो जाएंगे, जल्दी से देखेंगे मेरे बच्चे, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी बच्चे, क्या होगा।
पानी मंगाता हूँ यार मैं। चलो भाई जल्दी से देखो, आओ मेरे बच्चे फटाफट से बताएंगे आंसर। मुकेश तिवारी मैं देख लूंगा बेटा, चेक कर लूंगा, है ना। चलिए भाई एक बार देखेंगे। ओके सनी बेटा पूरे पीवाई क्यू डाल देंगे। 7A425B 36 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या देखो 36 से विभाजित है, इसका मतलब सर 9 × 4, 9 और 4 दोनों से विभाजित होगी, दोनों से होगी, बोलो हाँ है ना। अब ये दोनों से विभाजित होगी, आप कहेंगे जी सर। अगर कोई संख्या 4 से डिविजिबल है तो लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 है, यहां B है, B की जगह क्या रख सकते हो कि ये संख्या आपकी 4 से विभाजित हो जाए। तो मेरे बच्चे अगर आप देखेंगे 13 चौका 52, यानी कि 52 भी हो सकता है यहां पर, बोलो हाँ है ना। फिर 52 के बाद में मेरे बच्चे 56 भी हो सकता है, और 56 के बाद में फिर 60, यानी बी की जगह मेरे बच्चे 2 भी आ सकता है और बी की जगह 6 भी आ सकता है। बोलो क्लियर है जी सर। अब अगर कोई संख्या 9 से विभाजित होगी तो अंकों का योगफल 9 से विभाजित, 5 और 4 9 उड़ गया, 7 और 2 9 उड़ गया, बचा ही नहीं। इसका मतलब a प्लस बी बराबर 9 होना चाहिए। सर क्या होना चाहिए? a प्लस बी बराबर 9 होना चाहिए, बोलो हाँ है ना। तो अगर b बराबर मेरे बच्चे कितना है, b बराबर अगर 2 है तो a बराबर कितना आएगा 7, और b बराबर अगर 6 है तो मेरे बच्चे a बराबर कितना आएगा, आप कहेंगे सर 3 आएगा। बोलो क्लियर है। ये 2 पेयर बन रहा है सर, 2 पेयर बन रहे हैं, एक तो ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर। बहुत बढ़िया सर। अब आप कहेंगे सर a और b का आपको मान बताना है। अगर मेरे बच्चे देखो a माइनस बी का पॉजिटिव मान है तो इसका मतलब a आपको छोटी नहीं लेनी है, a बड़ी लेनी है। तो a बड़ी लेनी है मतलब यही लेनी है। a बराबर 7 लेना है, b बराबर 2, और 7 में से 2 गया तो 5 आएगा, 7 में से 2 गया तो 5 आएगा, 5 आएगा। चलिए भाई यहां तक 6 से नहीं चेक करेंगे मेरे बच्चे, 6 खुद उल्टा डिपेंड है, 6 उल्टा खुद डिपेंड है मेरे बच्चे 3 और 2 पर। 6 का मतलब क्या है, 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए, बोलो है ना। 6 खुद डिपेंड है, तुम 6 से क्या चेक करोगे, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। आ जाओ, सभी के समझ में आ गया। आओ एक बार रिपीट फिर कर देते हैं, फिर से कर देते हैं मेरे बच्चे, देखो दोबारा कर देते हैं मेरे भाई। लेकिन यार थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा आप सबको, नहीं तो बहुत पीछे हो जाएंगे। हम तो चलो दीवाने सही, पर अपनी बता दो कौन हो तुम। चलिए भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है सर। अब आपको पता है 36 से कोई संख्या विभाजित है तो 9 चौक 36, हमें 9 की डिविजिबिलिटी का पता है, 4 का पता है। 4 के लिए क्या, लास्ट में 2 अंकों की संख्या 4 से विभाजित। 5 है सर, अगर 13 चौक 52, यानी कि मेरे बच्चे अगर यहां 2 हो जाता बी की जगह तो भी विभाजित होता। बी की जगह अगर मेरे बच्चे 13, आप कहेंगे 56 भी हो जाएगा तो भी ये आपका विभाजित है। यानी बी की जगह या तो 2 आ सकता है या 6 आ सकता है। आपको पता है, इससे तो पता कर लिया ये। अब हमें पता करना है 9 की विभाज्यता का। तो 5 और 4 9, 7 और 2 9, खत्म हो गया। तो ये सब कुछ उड़ गया, तो मतलब a प्लस बी बराबर भी 9 हो जाए तो संख्या 9 से विभाजित है। a प्लस बी बराबर भी 9 हो जाए तो संख्या 9 से विभाजित है। अब सवाल में बोला है जी b बराबर अगर 2 है तो a बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। अगर b बराबर 6 होगा तो a बराबर 3 आएगा। लेकिन यहां हमसे पूछा है a माइनस बी, और आंसर सारे पॉजिटिव हैं। इसका मतलब मेरे बच्चे कभी भी आपका a छोटा नहीं आएगा, a बड़ा आएगा। क्योंकि अगर 3 में से 6 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा, -3। ऑप्शन में है ही नहीं। 7 में से 2 घटाओगे 5 आएगा, और ये ऑप्शन में ये रहा। सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है। चलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी बच्चे बताओ कोई परेशानी गिला शिकवा शिकायत तो नहीं। आ गया समझ में साथियों, बेहतरीन भाई। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे साथियों, और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहां तक की कहानी सबके समझ में आ गई ना। ये सारी स्लाइड आपको कराई जाएंगे भाई, क्लियर है। अब निम्नलिखित में से ये सब आए हुए सवाल हैं, एनटीपीसी के सवाल हैं, ये सारे के सारे एनटीपीसी और मेरे बच्चे आपके रेलवे के सवाल हैं। कौन सी संख्या 8 से विभाजित है, फटाफट से बताओ देख के। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है, तो आप कहेंगे 312, 316, 318, 314। इनमें भाग करके देखो, आप कहेंगे सर 3 से 7 चौक 28, 3 32, इसमें 8 से भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, यही आंसर आएगा। देखो 312 है, 312 है मेरे बच्चे। अगर 312 है, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 3 24 नहीं जा रहा है इसमें, 8 3 24, 8 3 24, 6 और 1 7,
इसमें जा रहा है, 8 3 24, 6 और 1 7, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। कौन सी संख्या विभाज्य है? तो पहली आपकी विभाज्य है। बोलो क्लियर है? ए हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ए। ठीक है बेटा, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो भाई, 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाजित है? अगर संख्या 8 से विभाजित है तो इसका मतलब 4 से तो होगा ही होगा, तो केवल 8 से ही चेक कर लो। 8 से चेक करना है। 8 चौक 32 है, हो जाएगा 62, नहीं जाएगा भाग। 8 चौक 32, 22 में नहीं जाएगा। 8 दाम 80, 8 3 24, इसमें चला जाएगा। सी फॉर चार्ली आंसर हो जाएगा, सी फॉर चार्ली। एनटीपीसी के सारे सवाल हैं, आए हुए सवाल हैं। एक तो टाइपिस्ट से बोलो कि भाई लिख दिया अगर यहां पर पेपर कौन से पेपर में आया है, वो बिल्कुल नशे में रहता है, वो लिखता ही नहीं है। क्या करें बताओ अंकित, तुम बताओ हैं? बताओ, अंकित कह रहा गोली मार दो हैं? बताओ गोली मार दी जाए क्या? हैं? केस किस पे होगा फिर? बताओ भाई। सर 8 से भाग देने पर, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, भाई गोली का मतलब वो कट्टे बंदूक वाली गोली नहीं है, वो संतरे की गोली आती है 5 रुपए वाली, लेके मुंह पे मारो। तुम्हारे जमाने में कितनी आती थी? हमारे जमाने में आती 1 रुपए की 16। तूने कितनी ली थी भाई? संतरे गोली इतनी छोटी सी आती तो गोल गोल बिल्कुल। 10 रुपए पैकेट, हम 1 रुपए में 20 लेके आते थे भाई, 1 रुपए में 16। सच में ये कई समान जमाने हो गए, कई सदियों पहले की बात है। हाँ चलिए भाई, आपसे बोला गया जल्दी से बताएंगे। देखो ये सारे सवाल हैं, आपको करना है। एक और सवाल करा देता हूं बस, फिर आप खुद करना। आप खुद करना मेरे बच्चे, फिर खुद करना। चलिए भाई, सवाल क्या कह रहा है देखो। ये कह रहा है दी गई संख्या कौन सी संख्या 45 से विभाजित है? 45 से विभाजित होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? 9 और 5 दोनों से विभाजित होने चाहिए। 5 की विभाजिता का नियम कहता है इकाई के अंक पर 5 हो, तो ये सब 5 से विभाजित हैं। ये सारी की सारी 5 से विभाजित हैं, तो 5 से तो सब में भाग जा रहा है। 9 से देख लो मेरे बच्चे, 9 उड़ाओ, 4 और 5 9, 3 और 2 5 और 1 6, 9 से भाग नहीं जा रहा। सर फिर क्या करेंगे? 6 और 3 9, 6 और 3 9, 5 और 2 8 और 5 और 2 7 और 1 8, 9 से भाग नहीं जा रहा। 5 और 5 10 और 10 और 6 16, इसमें भी नहीं जा रहा। जब तीनों में नहीं जा रहा तो यही आंसर आएगा। चेक कर लो भाई, 7 और 2 9, 5 और 4 9, उड़ गया सर, डी आएगा। डी आंसर आएगा, डी फॉर दिलवा दो ज्वाइनिंग लेटर। चलिए भाई, सभी के समझ में आया? अब सुंदर सुंदर सवाल और भी आपको बता दिए जाते हैं। देखिए भाई सवाल क्या कह रहा है। 2 4 6 12 से विभाजित है, तो बताइए 7 डिजिट हो जाएगा। चलिए 7 11 13 से विभाजित है। अभी ये नियम भी बताऊंगा, अभी आपको अधूरा ही रह जाता है। चलो भाई, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। एक्स और वाई संख्या जिसे 90 से विभाजित है, एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा? हाँ बेटा, ये सारे क्वेश्चन डीपीपी में दे देंगे, टेंशन मत लो। यदि एक्स और वाई संख्या जो है 11 500 एक्स वाई है, ठीक है, तो संख्या 90 से विभाजित है, एक्स प्लस वाई क्या होगा? अगर कोई संख्या 90 से विभाजित है, 90 का मतलब होता है 9 गुना 10, 10 से भी विभाजित होगी, 9 से भी। 10 से विभाजित होने के लिए तो आंख बंद करके 0 लिख दो, इकाई के अंक पर 0 होगा। अब x का मान देखो, x का मान तो सर आराम से बता सकते हो, बहुत दिन रहा है साथ में। उसका मान क्या, उसकी हर चीज बता सकते हैं हम। बताओ, बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं? हाँ चलिए भाई, बस यही नहीं पता था कि धोखा देगा या नहीं देगा, बाकी सब चीज बताती। क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। चलिए भाई, चलो भाई आप देखो भाई, आप कहेंगे सर 0 का मतलब 5 और 1 6 और 1 7, 7 में कितना जोड़ूं कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए? 2 जोड़ दो, तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर 2 आ गया गुरुजी। 2 + 0 मतलब मेरे बच्चे 2 आएगा। आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। बोलो क्लियर है? सभी के समझ में आ गया? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। वो वादे वो कस्में कहां चले गए? वो तो कहीं और गया, वो कहीं और चले गए। बहुत बेहतरीन भाई, कितनी बेहतरीन है? वो वादे वो कस्में वो कहां चले गए? वो तो कहीं और गया, वो कहीं और चले गए। आ जाओ भाई। चलिए मेरे बच्चे, तो ऐसा ही होता है मेरे बच्चे, समझ में आ गया? अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा, फोड़ दो भाई इन सवालों को। अब आप फोड़ दो इन्हें, फोड़ो जल्दी, बताओ भाई। दी गई संख्या 11 से विभाजित है, तो भैया x प्लस वाई का योग क्या होगा? कोई एक मान क्या होगा, जल्दी बताओ।
45 तो 2 नहीं होगा क्या? चलो भाई जल्दी बताओ, आइए मेरे बच्चे जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। सर ये संख्या 11 से विभाजित है, तो छोड़ो बस सर, एक छोड़ो एक जोड़ो, 5 + 3 8, 8 × 4 12, 12 और 5 कितना हो गया 17, और यहां क्या बचेगा x + y + 0, x + y बचेगा। तो सिंपल सी बात है सर, आप कहेंगे डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 या 11 का मल्टीपल, तो 0 ही हो पाएगा, तो x + y बराबर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, और आपसे यही पूछा है 17 आंसर आएगा, आंख बंद करके उड़ाएंगे ऐसे करके। चलिए भाई सभी के समझ में आया, सर गुलजार फेल है। अबे बावड़े, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अपन निकाल देते हैं कुछ भी। हाँ चलो भाई। मेरे भाई हैं? मैडम के पास चली गई, आओ मेरे भाई, आओ भाई आओ आओ, चलिए भाई क्लास है क्या? ये ठीक है, तो भाई आप आपकी क्लास आज यहीं करेंगे, और मेरे बच्चे बाकी मैं डीपीपी में आपको क्वेश्चन दे दूंगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन कल की क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, और उड़ा देंगे सबको, धुआं बना देंगे बेटा, बिल्कुल ऐसे हवा बना देंगे। ठीक है भाई, सभी को बहुत सारा प्यार, नमस्ते, जय हिंद, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखो, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो मेरे साथ, जय हिंद।